Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 4 of class 8. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूजेस ऑफ मेटल्स के बारे में। तो उसका बहुत वाइड यूज़ था। ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल्स का कोई यूज़ नहीं, इसका भी बहुत वाइड वैरायटी में यूज़ है। तो वही देखना है। फर्स्ट, ऑक्सीजन क्या है, गैसेस। मैंने बोला था जनरली गैसेस किस में आते हैं, ज़्यादातर गैसेस नॉन मेटल्स में आते हैं। तो ऑक्सीजन का देख लो, प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये हमें सांस लेने में हेल्प करता है। तो वही यहाँ लिखा है, यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। ऑल लिविंग थिंग्स का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि आप प्लांट रेस्पायरेशन नहीं करता, सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सिर्फ फूड बनाता है ना, फूड को एनर्जी में भी तो बदलना होगा। तो फूड को एनर्जी किस प्रोसेस से बनेगा, रेस्पायरेशन। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार होते रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको एनर्जी की ज़रूरत एक दिन नहीं है दूसरे दिन पड़ेगा, एक दिन बीच करके पड़ेगा, आपको लगातार एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। तो क्या है, आपको ऑक्सीजन का भी ज़रूरत लगातार पड़ेगा। ऑल कंबशन प्रोसेस, कंबशन क्या है, जलने वाला प्रोसेस, जिसमें कोई सामान जलता है, कोई चीज़ बर्न होता है। तो बिना ऑक्सीजन के तो बर्न नहीं होगा, तो इसलिए क्या, सारा कंबशन प्रोसेस यानी जलने का प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। ऑक्सीजन टू बर्न फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आपको पता है, जीवाश्म ईंधन। फ्यूल मतलब ईंधन, फॉसिल मतलब जीवाश्म। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। तो इसको जलाने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन का। इट इज नीडेड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। तो ओर्स क्या होता है, ओर्स आपको पत्थर में जो मिनरल मेटल्स लगा होता है, जैसे आप निकालोगे खान जो होता है, या खदान बोलते हैं उसको। तो वो क्या होता है, मेटल्स को खोद के निकाला जाता है। तो वो किस फॉर्म में होता है, पत्थर के फॉर्म में। तो वो पत्थर वाला फॉर्म क्या होगा, ओर होगा। तो वही बोल रहा है कि पत्थर में से हम लोग जो मेटल निकालते हैं, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी, ऑक्सीजन की। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल्स, यानी कि इसको बहुत सारे केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, किसका, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट इज सल्फर। इट इज़ यूज इन मेनी मेडिसिन सच एज जर्मिसाइड्स। जर्मिसाइड मतलब जर्म मतलब ये कीड़ा हो गया छोटा सा, ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो गया। साइड मतलब मारने वाला। इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्किन ऑइंटमेंट एज एन एंटीसेप्टिक। इसका इस्तेमाल किस में होता है, ऑइंटमेंट मतलब होता है क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, किसका, सल्फर का। सल्फर इज यूज इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। अब ये देखिए ये क्या है, वल्केनाइजेशन। तो यहाँ आपको लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग रबर विथ सल्फर और सल्फर कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब मिश्रण, आप कह सकते हैं जो दो मेटल या नॉन मेटल को मिलाया जाता है। तो सल्फर एक हो गया, और दूसरा क्या हुआ, कुछ और भी चीज़ हो सकता है। अंडर हीट एंड प्रेशर, यानी कि सल्फर और किसी और चीज़ को मिला के, या फिर सिर्फ सल्फर को गर्म किया जाएगा, किसी प्रेशर पे रखा जाएगा, टू इम्प्रूव इलास्टिसिटी। यानी कि इलास्टिसिटी आप समझते हैं, खींचने का प्रॉपर्टी होता है, खींच सकता है। एंड स्ट्रेंथ, और टू प्रोड्यूस ए हार्ड सब्सटेंस इज नोन एज वल्केनाइजेशन। यानी कि इसको आप गर्म करके कोई हार्ड सब्सटेंस बनाओगे, वो जो इलास्टिक भी है। रबर देखो क्या होता है, हार्ड होता है लेकिन इलास्टिक भी होता है। तो वो क्या है, वल्केनाइजेशन है ये प्रोसेस। तो सल्फर इज यूज टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फर है इसमें, विच इन टर्न इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी आर्टिफिशियल फाइबर। जैसे क्या हो गया, पोलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, प्लास्टिक। डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब आप नेगेटिव वे में नहीं लेना है, ड्रग्स का मतलब जनरली मेडिसिन होता है, ठीक है। डाइज यानी कलर, एक्सप्लोजिव यानी बॉम्ब में इस्तेमाल किया जाता है, एंड फर्टिलाइजर्स खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक मैच स्टिक यानी कि माचिस, फायर वर्क्स एंड गन पाउडर, ठीक है। गन पाउडर आप जानते होंगे, जो बुलेट्स में इस्तेमाल होता है, वही। फॉस्फोरस, इट इज़ यूज टू मेक फॉस्फोरिक एसिड। तो ये क्या बनता है, फॉस्फोरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है। सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर, तो ये फर्टिलाइजर क्या है, खाद बनाने में इस्तेमाल होता है, जिसको क्या, सुपर फॉस्फेट बोलते हैं। इट मेक्स एन अलॉय विथ, अलॉय किसको बोलते हैं, जब आप कोई दो चीज़ मिला रहे हो, यानी कि मेटल को मेटल के साथ या फिर मेटल को नॉन मेटल के साथ भी मिला सकते हो। ब्रॉन्ज, ठीक है, विच कैन रेजिस्ट कोरोजन, जो क्या होता है, कोरोजन यानी हिंदी में बोले तो क्षयन। क्षयन मतलब कि मेटल का धीरे धीरे हट जाना वहाँ से। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मैच स्टिक, अगेन मैच स्टिक, फायरवर्क्स एंड स्मोक स्क्रीन्स। तो स्मोक स्क्रीन्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है।
तो यहाँ स्मोक स्क्रीन का मतलब हो गया कि इसको जो एक तरीके से ऐसे तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जिससे बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस होता है जिसके आर पार आप दिखाई नहीं देता है। ये मिलिट्री में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो दुश्मन होता है आप पे जो नज़र रख रहा होता है वो आपको दिखाई नहीं दे धुआं की वजह से। तो एक्चुअली ये स्मोक प्रोड्यूस करने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। तो प्लांट यूज नाइट्रोजन टू प्रिपेयर प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन मेनली किसका बना होता है, नाइट्रोजन का। एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर फूड, इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री, ये क्या है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं पार्ट है हमारे फूड का, क्योंकि हम नाइट्रोजन एयर से नहीं ले सकते। भले ही 78% है लेकिन हम नाइट्रोजन एयर से नहीं ले सकते क्योंकि हमारा बॉडी उसको यूज़ ही नहीं कर पाएगा उस फॉर्म में। हमारे बॉडी को फूड के फॉर्म में चाहिए नाइट्रोजन। तो ये क्या करता है, प्लांट ही सिर्फ इसको बना सकता है, नाइट्रोजन लेके उसको फूड के तौर पे कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नेचर, यानी कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करता। इनर्ट का मतलब क्या, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करता। सो लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व ब्लड। लिक्विड नाइट्रोजन आपने पढ़ा होगा काफ़ी, ये किसी भी चीज़ में अगर डाला जाए तो उसको ठंडा कर देता है काफ़ी, इसका टेम्परेचर भी काफ़ी होता है, 0 से भी काफ़ी नीचे होता है। ठीक है, प्रिजर्व ब्लड, प्रिजर्व मतलब बचा के रखने के लिए ब्लड को, एंड अदर डोनेटेड ऑर्गन्स। तो डोनेटेड ऑर्गन्स जैसे किडनी कोई डोनेट करता है कि किसी और को किसी और में ट्रांसप्लांट हो जाता है, यानी दूसरे को लग जाता है, हर्ट हो गया, तो वो डोनेटेड ऑर्गन जो कोई डोनेट कर देता है उसको प्रिजर्व यानी बचा के रखने में इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन फूड पैकेजिंग। आपने देखा होगा चिप्स में क्या होता है, जो इतना सारा गैस भरा होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन। तो वही यहाँ पे है, एज फूड डजंट स्पॉइल यानी खराब नहीं होता, इनर्ट मीडियम है। अगर आप वही ऑक्सीजन उसमें पैक कर दोगे ना तो वो क्या होगा, वो एक तो मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा चिप्स, ठीक है, हो सकता है खराब भी हो जाए, इसलिए हम लोग क्या उसमें फिल करते हैं, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड इन ए प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया NH3 बाई हैबर्स प्रोसेस, ये प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस से अमोनिया बनाया जाता है। अमोनिया इज यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, यानी ये नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर यानी खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज आपको यही देखना है, हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड का मतलब होता है ये इंडस्ट्री के तौर पे, बिजनेस के लिए ये बनाया जाता है अमोनिया। इट वाज इन्वेंटेड बाय ए जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हैबर, आज जिसको सिर्फ हैबर भी बोल सकते हो, इसी के नाम पे हैबर्स प्रोसेस रखा गया है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन गैस को कंबाइन किया गया है, मिला के क्या है ना, अमोनिया बना। नेक्स्ट इज सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या है, ये भी एक नॉन मेटल है, इज यूज्ड टू मेक सिलिकॉन स्टील अलॉय एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस। तो सिलिकॉन का चिप बनता है, ठीक है, तो चिप जो आप जो फ़ोन में लगा होता है, कंप्यूटर में लगा होता है, बहुत सारे डिवाइस में लगा होता है चिप, वही है क्या, सिलिकॉन हो गया। और ये क्या है, सिलिकॉन का और भी तरीके से इस्तेमाल होता है, स्टील बनाया जाता है इसको मिला के, अलॉय मिश्रण जिसको कहते हैं, अलॉय मिश्रण, बहुत सारी चीज़ों को मिला के जो बनाया गया हो, मैं ये बता चुकी हूँ। तो इसका और भी चीज़ यूज़ होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन इज़ यूज इन मेकिंग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, हाँ आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, कंडक्टर मतलब जो अपने में से अलाउ करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। ये क्या है, ना पूरी तरीके से रेजिस्ट करता है ना पूरी तरीके से अलाउ करता है, तो ये सेमीकंडक्टर हो गया, यानी बीच बीच में ना रोकता है ना पूरी तरीके से जाने देता है। डिवाइसेस सच एज ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर डिवाइस का नाम है, तो ये इसको बनाने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज सम यूजेस ऑफ सिलिकॉन, जो कुछ एक्स्ट्रा है। सिलिकॉन्स आर इंग्रेडिएंट्स इन मेनी हेयर कंडीशनर। इंग्रेडिएंट्स यानी मैं बता चुकी, सामग्री या इसमें इसको मिलाया जाता है। हेयर कंडीशनर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, शैम्पू में इस्तेमाल किया जाता है, हेयर जेल में इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन इज यूज्ड टू क्रिएट ए वैरायटी ऑफ टॉयज, इसको टॉयज बनाने में इस्तेमाल, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से, और ये जल्दी ब्रेक नहीं होता। ठीक है, द जेल फ्रॉम फॉर्म ऑफ सिलिकॉन इज यूज इन बैंडेज एंड ड्रेसिंग। जेल फॉर्म बोला गया है, तो इसका जेल फॉर्म क्या, जेली जैसा स्ट्रक्चर जो होता है सिलिकॉन का, इसको बैंडेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और ड्रेसिंग, ड्रेसिंग क्या होता है, कपड़ा नहीं, ड्रेसिंग का मतलब वो जो घाव साफ किया जाता है ना, उसको ड्रेसिंग बोलते हैं। तो ये एज लाइक हॉस्पिटल के इक्विपमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो फिलहाल यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।